तो एक कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद बीएचयू ने जो है अपना एडमिशन बुलेटिन रिलीज कर दिया है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज कर दिया है, जहां पे उसने सारी जानकारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर के आपके सीट्स कितने होंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कितने होंगे, क्या आपको कॉम्बिनेशन पेपर कोड देना होगा, सारी चीजें उसने रिलीज कर दी है। इस बार का जो बुलेटिन है 24 के कंपैरिजन में करें तो उसमें बहुत सारे बदलाव भी किए गए हैं, चाहे आप उसको कॉस्मेटिक चेंजेस भी कहें या फिर इंटीरियर चेंजेस भी कहें, थोड़े बहुत बदलाव आपको दिखने को मिलेंगे। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां से लेकर के आपके काउंसलिंग तक हम लोग आपकी मदद करेंगे और सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का सीयूईटी पीजी शिक्षा में। उम्मीद करता हूं कि तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन की। अगर आप बीएचयू एडमिशन एंड काउंसलिंग पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा तो आपको मिलेगा एडमिशन बुलेटिन बीएचयू का। लेकिन उससे पहले मैं 2024 के बुलेटिन को दिखाता हूं और थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी कराता हूं, ठीक है। तो ये 24 का बुलेटिन था। अगर मैं कॉस्मेटिक चेंजेस की बात करूं तो जैसे बुलेटिन खुलती थी उसके बाद वो सीरियल वाइज अपना बता देते थे कि भैया बुलेटिन में कहां पे क्या क्या है, सीट मैट्रिक्स क्या है, आप जाकर के पता कर सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। आप पीजी का इस बार का बुलेटिन खोलिएगा तो आप जैसे ही खोलिएगा थोड़ा कॉस्मेटिक चेंजेस हैं आपको दिखेंगे, यहाँ पे थोड़े बहुत बदलाव दिखेंगे, ठीक है। एक नए तरीके से आपको ये बुलेटिन दिखेगा। तो जो लोग ड्रॉपर होंगे या फिर 24 का भी दिए होंगे, 25 का दिए होंगे, तो उनको थोड़ा दिखेगा। ये कुलगीत जो हमारा है वो हमें देखने को मिलता है बीएचयू का, ठीक है। फिर टेबल ऑफ कंटेंट में आते हैं, फाउंडर्स विजन वगैरह है, फिर आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस है, पीजी समरी प्रोग्राम डिटेल है, मतलब सीयूटी पीजी के जो समरी है प्रोग्राम डिटेल है उसका मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट आपको मिलेगा पेज 16 में। फिर आपको मिलेगा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मतलब रिजर्वेशन पॉलिसी। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं सबका रिजर्वेशन पॉलिसी अलग होता है। एक तो जो ऑफिशियल रिजर्वेशन पॉलिसी होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है वो फॉलो करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ ही सबका जेएनयू का, डीयू का, बीएचयू का अपने बच्चे जो वहां से बीए किए रहते हैं, जैसे डीयू बीएचयू में क्या है कि वहां के बच्चे जो बीए किए हैं ऑफ कोर्स उनके लिए कुछ रिजर्वेशंस रहती हैं सीट्स में, इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर्स रिजर्वेशन दैट इज एडवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद अगर बात करें जेएनयू की तो वहां पे डेप्रिविएशन पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं रिजर्वेशन पॉलिसीज पे बात करूं तीनों यूनिवर्सिटी का तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं तीनों क्लियर कट कर दूंगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस के बारे में, फिर आपका जो सीट्स है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है 19 पेज नंबर पे कि सीट्स क्या क्या है। उसके बाद आप देखेंगे एग्रीकल्चर साइंस क्या है, उसके सारी डिटेल है वहां पे। फिर आपके मेडिकल साइंस की बात करूं तो सबके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दिया है और हम लोग उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आगे चलते हैं, जब जैसे ही हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट से फर्दर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अगेन इट्स ऑल अबाउट बीएचयू कि बीएचयू क्या है, बीएचयू के बारे में, उसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में कहें या फिर उसकी हिस्ट्री के बारे में कहें, ठीक है, कि एनआईआरएफ रैंकिंग में वो क्या है, एशिया का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, ग्लोबल इंडेक्स में क्या नंबर है, एंड ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो एक बड़ा यूनिवर्सिटी है तो इसके सारी चीजें होंगी। द एलुमनाई बेस इसका क्या है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। देन अबाउट द फॉर्मेशन, ठीक है, इसके बारे में भी आप जान रहे होंगे। फिर हमारे कॉन्वोकेशंस में कितने लोग रह चुके हैं, ठीक है, उसके बारे में भी बताया जा रहा है, जो 2024 में रहे वो भी हैं, ठीक है। देन वाइस चांसलर जो हैं अभी इंचार्ज हैं संजय कुमार जी, ठीक है, प्रोफेसर संजय कुमार। बेसिकली इनसे पहले जो थे वो सुधीर कुमार जैन जो थे, सुधीर जैन सर, वो हमारे वीसी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फर्दर, आपको देन सेक्शन 2 मिलेगा रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, कि एप्लीकेंट क्या होना चाहिए, मतलब कि क्या क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, ठीक है। अभी सीट्स इंपॉर्टेंट है तो सीट्स पे हम लोग थोड़ा चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे जब हम लोग तो प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है। अब देखिए एडमिशन में बीएचयू कॉलेज में एडमिशन के प्रिविलेजेस क्या हैं, प्री रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस की बिफोर रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूटी पीजी 2025 कैंडिडेट आर स्ट्रांगली एडवाइज्ड टू केयरफुली रीड द सीयूटी पीजी इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो सीयूटी पीजी इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2025 इशूड बाय बीएचयू, ठीक है, इसको पढ़िए। कैंडिडेट शुड आल्सो फैमिलियराइज देमसेल्व्स विद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट 1960 की वो जो एक्ट है उससे आप जाइए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मस्ट इंश्योर आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है कोर्सेज के वो मीट करना होगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी अलाउड, ठीक है। एडमिशन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कैंडिडेट मस्ट वेरीफाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। प्रोग्राम चूज करने से पहले आप देख लीजिए एलिजिबल है या नहीं है, अदरवाइज आपके नंबर आगे बढ़िया और आप एलिजिबल नहीं है तो ऐसा नहीं आपको एडमिशन मिल जाएगा। इन एडिशन टू सीयूटी पीजी 2025 कैंडिडेट मस्ट अप्लाई फॉर बीएचयू कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम, ठीक है, जो कैप पीजी है। तो
आप एक तो पीजी का फॉर्म भरेंगे ही, लेकिन आपको बीएचयू के पोर्टल पे, जब बीएचयू का पोर्टल ऑन होता है वहां पे आपको कैप, जो कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम है, वहां पे भी आपको जो है फिलअप करना होता है। ठीक है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वो भी मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। ठीक है, फिर सर्टेन फील्ड्स की बात करें तो आपको जो है आपके नेम, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल नंबर विल ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम सीयूटी पीजी 2025 फ्रॉम एंड कैन नॉट बी एडिटेड। ठीक है, आपका सीयूटी पीजी से ही वो लोग ये सारी चीजें ले लेंगे और वो आपका एडिट नहीं हो पाएगा। रिजर्वेशन पॉलिसी जो बुलेटिन में दिया हुआ है वो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, रेगुलर अपडेट्स आपको जो है bhu.ac.in पे मिल जाएगा। और BHU रिजर्व्स द राइट टू मेक चेंजेस इन द एडमिशन प्रोसेस। ये याद रखिएगा कि BHU जो है एडमिशन प्रोसेस में चेंजेस जो है उसके पास सारी राइट्स है, वो चेंज कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सीयूटी पीजी समरी प्रोग्राम में। ठीक है, तो ये बताता है कि मेन कैंपस, डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस है, महिला महाविद्यालय है, राजीव गांधी साउथ कैंपस एक है जो मिर्जापुर में, बाकी ये दोनों जो है यहीं पे हैं। अफिलिएटेड कॉलेजेस की बात मेन कैंपस में, ये 3 मेन कैंपस में है। ठीक है, अफिलिएटेड की बात करूं तो आर्य महिला एमपीजी की जो है, डीएवी, वसंत कन्या एंड वीसीडब्ल्यू। ठीक है, अब इसमें डीएवी बस जो है वो लड़का लड़की दोनों लोगों के लिए, अदरवाइज ऑल आर ओनली फॉर फीमेल्स। ठीक है, नेक्स्ट, नोट फॉर द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैंडिडेट ऑलरेडी एडमिटेड एज अ रेगुलर स्टूडेंट इन सेमेस्टर 1 ऑफ एनी कोर्स थ्रू एन एंट्रेंस टेस्ट इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, एंड हु इज एलिजिबल टू अपीयर फॉर द सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन आर नॉट परमिटेड टू रीअपीयर इन द एंट्रेंस। तो नॉर्मल चीज है कि भैया आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर लीजिए। क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन जो है कि आप क्वालिफाइड एग्जामिनेशन आपका रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं से आपका बीए हुए है नहीं और आ गए डायरेक्ट मास्टर करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन रिलैक्सेशन में आपको बता देता हूं कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रिस्क्राइब्ड रूल है एससीज एसटी के लिए, ठीक है, वो ये लोग फॉलो करते हैं, साथ ही ओबीसी के लिए भी फॉलो करते हैं, ईडब्ल्यूएस वाला भी क्राइटेरिया ये लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन है। द अथॉरिटीज टू इशू ओबीसी सर्टिफिकेट आर द सेम इन द केस ऑफ एससी एसटी प्रोवाइडेड। जो एससी एसटी में है वही करेंगे। एलिजिबल एडमिशन कोटा पे ही आपका जो है उसके ऊपर में आपका होगा। ओबीसी कैटेगरी ऑफ द लिस्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखिएगा, लोग बोलते हैं कि सर स्टेट गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स हो जाएगा ना, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रहना चाहिए। ठीक है, इफ एन ओबीसी कैंडिडेट सीक एडमिशन अंडर सम कैटेगरी, फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यू और एम्प्लॉय वार्ड और एक्सेट्रा, द कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और आप दूसरे कोटा से आ गए तो उस कोटा का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है भैया वो सेटिस्फाई कर लेना, अदरवाइज जो है आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आप भैया अपना क्या कीजिए, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए अगर आपने नहीं बनवाया है तो। ठीक है, 5 एकड़ से कम का आपका एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबव ये नहीं होना चाहिए। सारी चीजें जो प्रिस्क्राइब्ड एरिया है वो आपको पता ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन फॉर बीपीएड और एमपीएड के स्टूडेंट्स के लिए 50% ऑफ द सीट्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन आर एलोकेटेड फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स। ठीक है, फीमेल के लिए है। रिलैक्सेशन टू मिनिमम, रिलैक्सेशन फॉर द अपर एज लिमिट। इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस कहता है इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस विल बी अवेलेबल टू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक्सेप्ट एमसीए कोर्स एज पर डायरेक्टिव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू मैक्सिमम ऑफ 25% आउट ऑफ द सीट्स इन द ओपन कैटेगरी। ठीक है, 25% सीट्स जो है। हाउएवर नो सच प्रोविजन इज अवेलेबल फॉर स्पेशल कोर्सेज। स्पेशल कोर्सेज में आपको नहीं मिलेगा बीएचयू क्राइटेरिया, बाकी आपको इसमें 25% मिल जाएगा। ठीक है, एडमिशन आपका जो है 25% सीट जो है बीएचयू के लिए ही होता है। अब इसमें कंफ्यूजन रहता है कि क्या अगर मान लीजिए 100 सीट है तो क्या वो 100 सीट 25 उसी 100 सीट में 25% रहता है, ठीक है, या फिर अलग से 25% रहता है। ठीक है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इज वन हु हैज बीन एडमिटेड थ्रू कॉमन सीयूटी के थ्रू जो कंडक्ट हुआ उसके थ्रू आपने एडमिशन लिया है वही है। ठीक है, जो 2024 में पास आउट किए हैं। एनी, ये नहीं कि 10 साल पहले पास आउट किए हैं और इस साल क्लेम करेंगे। एनी सीट लेफ्ट वैकेंट आउट ऑफ प्रेफरेंशियल सीट फॉर बीएचयू स्टूडेंट्स कंसिक्वेंटली अपॉन द ओवरफेड डायरेक्शन शैल बी मेड अवेलेबल एज अ ओपन सीट अंडर द रेस्पेक्टिव कैटेगरी। ये बढ़िया है कि आपका जो अगर ओपन सीट में इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा कि मान लीजिए आपने प्रेफरेंशियल सीट दिया और देखो ध्यान से, एनी सीट लेफ्ट वैकेंट आउट ऑफ द प्रेफरेंशियल सीट फॉर द बीएचयू स्टूडेंट, कि बीएचयू स्टूडेंट का सीट जो है वैकेंट अगर रह जाता है, consequent upon the over aforesaid direction shall be made for available as a open seat। कि मतलब अगर 25% है, मान लो 125 सीट है, 25 सीट मान लो उसमें बीएचयू स्टूडेंट्स के हैं, तो उसमें मान लो 10 सीट खाली हो गया, तो 10 सीट खाली हो गया तो ऐसा नहीं है कि उस 10 सीट को भरा नहीं जाएगा, ओपन में उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही जरूरी चीज है। ठीक है,
अब फिर आप देखिए सुपर न्यूमरल सीट्स जो है बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड्स के लिए है, पेड सीट है, आईसीआर सीट्स है। तो कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन एन सुपर न्यूमरली सीट्स अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग कोटा शैल बी रिक्वायर्ड टू मीट द एलिजिबल कंडीशन, कि इसके लिए आपको एलिजिबल कंडीशन चाहिए होगा। बीएचयू एम्प्लॉयड के लिए 15% सुपर न्यूमरली सीट है, मतलब सीट के ऊपर जो सीट है, ठीक है, 15% जो है वो कॉलेज एडमिटेड प्रिविलेजेस के लिए है एंड ऑल ऑफ दिस, ठीक है, आप देख लीजिएगा। पेड सीट के लिए आप देख लीजिएगा। स्पोर्ट्स कोटा जो है आर्ट साइंस सोशल साइंसेज में 6 ईच है, ठीक है, मतलब अगर 100 सीट्स है तो 6 आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्पोर्ट अचीवमेंट क्या होना चाहिए, चलो ये सब भी देख लो, ठीक है। फॉरेन नेशनल स्पोर्ट्स कोटा पे मैं अलग से अगर कहोगे कमेंट सेक्शन में तो वीडियो बना दूंगा, ठीक है। देन आपका सीट अलॉटमेंट पे आते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, मेडिकल साइंस जितने भी हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा तो सबके जो है सीट्स प्रेफरेंस, ठीक है। अब जैसे प्रोग्राम में एलिजिबिलिटी, मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जो आपके कोर्सेज हो रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी, कितने सीट्स हैं, ठीक है, फी कितना है, ठीक है, फीस सेमेस्टर फीस जो है वो कितना है वो आप लोग देख लीजिए। बीएचयू के लिए कितना है, नॉन बीएचयू के लिए, C2 के लिए कितना है, ठीक है। चॉइसेस तो टाइप ऑफ प्रोग्राम, कितनी सीट्स हैं वगैरह, आप यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है। आप इन सबको देख लीजिए, दैट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है। हॉर्टिकल्चर के लिए आप देख लीजिए कि कितना है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में, हर जगह पे आपके सीट्स जो है देखने को मिल जाएंगे। CQP 1 पे आप देख लीजिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में कि कितने सीट्स जो है नॉन बीएचयू के लिए 13, 5 बीएचयू के लिए है नहीं, अगर ये स्पेशल कोर्स है तो बीएचयू कोटा इसमें लगेगा नहीं, बाकी आप इतने सीट्स हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें UR, SC, ST ये सारी चीजें आप देख लीजिए। बहुत ही बढ़िया जो है आपका बीएचयू का इस बार का बुलेटिन आया है, जितनी ट्रांसपेरेंसी आ रही है। लास्ट टाइम जिस तरह से बीएचयू ने अपना कंडक्ट कराया था एडमिशन प्रोसीजर, हैट्स ऑफ टू बीएचयू। इस बार भी जो ट्रांसपेरेंसी ला रहा है, हैट्स ऑफ टू बीएचयू, ठीक है। तो बाकी इस पे देखिए सीट्स को लेकर के मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप लोगों को थोड़ा देर में चला जाएगा। ये एडमिशन प्रोसेस है, सीट पे बहुत लंबी वीडियो जाएगी इसलिए मैं बना दूंगा अलग से। बाकी आप किस पे चाह रहे हैं, अगर डिपार्टमेंट वाइज चाह रहे हैं तो अपने डिपार्टमेंट को लेकर के बता दीजिए, मैं बता दूंगा। बाकी जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा CUET PG शिक्षा पे आप ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल पे। मैंने बहुत सारे कंटेंट उस पर अपलोड किए हैं, आपको वहां पे जो है बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, दैट विल बी यूजफुल फॉर यू, ठीक है। बाकी यू ज्वाइन द चैनल एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करता हूं काउंसलिंग के समय तक आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी यूनिवर्सिटी तक, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो जहां पे सीट डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।